एक बड़ी खबर आपको देते हैं। पंजाब असेंबली की तहलील करने के हवाले से ये एक अहम खबर है। इमरान खान के इंतहाई करीबी शख्सियत ने असेंबलियां फौरी तहलील करने की मुखालिफत कर दी है। करीबी शख्सियत पंजाब असेंबली से लाहौर के नए मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी की ख्वाहिशमंद है। सराय के मुताबिक इमरान खान की करीबी शख्सियत के इस मंजूरी से बड़े मुफादात मुंसलिक हैं। लाहौर मास्टर प्लान की मंजूरी तक पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी। पंजाब असेंबली की तहलील करने के हवाले से अहम खबर दे रहे हैं आपको। इमरान खान की इंतहाई करीबी शख्सियत ने असेंबलियां फौरी तहलील करने की मुखालिफत कर दी है। करीबी शख्सियत पंजाब असेंबली से लाहौर के नए मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी की ख्वाहिशमंद है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की करीबी शख्सियत इसकी मंजूरी से बड़े मफादात से मुंसलिक है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली शिराज। अली, कही का क्या मामला है मास्टर प्लान का और ये करीबी शख्सियत कौन है? जी बिल्कुल, इमरान खान की इंतहाई करीबी शख्सियत जो है वो इस वक्त असेंबलियां तहलील करने की मुखातब कर रही है कि लाहौर के अंदर मास्टर प्लान 2050 जो है वो उसकी मंजूरी जो है वज़ीर आला पंजाब ने दे दी है, जबकि इसके ऊपर जो तजावीज़ है वो स्टेक होल्डर से भी ली जा रही है और इसको कुछ दिनों बाद जो है वो बाकायदा तौर पर पंजाब असेंबली में जो है वो मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसकी वजह से ये बिल जो है वो पास अगर हो जाता है तो लाहौर की तकरीबन 80% से ज़ायद जो लाहौर के गिरदोनवा के इलाके हैं वहाँ पर जो ग्रीन एरिया था उसको जो है वो ब्राउन कर दिया जाएगा, जिसके साथ बहुत सारे मफादात जुड़े हैं। और इमरान खान की करीबी शख्सियत है जिनकी वजह से जो है इसको अभी तक जो है वो पंजाब की असेंबलियां जो है तहलील नहीं की जा रही। उनका कहना है कि मास्टर प्लान जो है वो बाकायदा तौर पर जब मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद असेंबलियां तहलील करने की पंजाब असेंबली पंजाब की जो हुकूमत है उसको छोड़ने का फैसला किया जाएगा। ये बहुत बड़ा प्लान है जो 2050 तक जो है वो जारी रहेगा। 2050 के अंदर कितनी सोसाइटियां बनेंगी, कौन कौन से एरिया में जो ग्रीन एरिया था उसको ब्राउन किया जाएगा, वो तमाम इस 2050 की जो मास्टर प्लान है उसमें शामिल किया गया है। मास्टर प्लान 2050 की जो मंजूरी है वो पंजाब हुकूमत ने जो है वो तो उसके चेयरमैन है एलडीए की चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने तो इसकी मंजूरी दे दी है, जबकि एलडीए में जो है इसकी तजावीज़ के ऊपर जो है वो नशिस्त भी हो रही है। थोड़े अरसे बाद जो है ये पंजाब असेंबली में बिल मंजूरी के लिए जो है पेश किया जाएगा, जिसके बाद जो है ये फैसला किया जाएगा कि पंजाब की जो हुकूमत है उसका तहरीर किया जाए या ना किया जाए। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके मुताबिक जो इमरान खान की इंतहाई करीबी जो शख्सियत है उनका ये कहना है कि मास्टर प्लान उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मास्टर प्लान के अंदर जो अराजी के मामला होते हैं उसके अंदर लाजमी बात है कि मफादात की गेम होती है। ये तमाम मफादात पूरे होने के बाद पंजाब हुकूमत की हुकूमत जो है वो चेंज होने के इम्कानात बनेंगे। जी ठीक है अली शिराज, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। सीनियर तजियाकार शहबाज मियाँ साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहबाज मियाँ साहब, एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब असेंबली तहलील करने का प्लान लाहौर मास्टर प्लान से जुड़ा हुआ है। मामला क्या है, क्या खबर आप तक आई है? देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत है इसके अंदर जो रियल एस्टेट है इसके मामला बहुत अहम हो चुके हैं गुज़िश्ता कई सालों के अंदर। और अब जिस तरह ये खबर जो सामने आ रही है इसके जो अगर आप इसकी बैकग्राउंड पे भी जाइए और जरा इस दीगर जो कॉन्टेक्स्ट है अगर उसमें देखें तो इसमें ये चीजें दुरुस्त मालूम होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो रियल एस्टेट का कारोबार है उसमें सबसे ज्यादा रुपया पैसा है। और जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनके जो एटीएम्स हैं जो कहा जाता था, जो सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ज्यादातर का ताल्लुक भी जो प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़ा हुआ था और अब भी है। तो ये मास्टर प्लान जो किसी भी शहर की जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसके बाद रियल एस्टेट का कारोबार करने के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो ये बहरहाल जो इसमें अहम बात है वो करीबी शख्सियत कौन है, क्या वही है जो इससे पहले इमरान खान की तरफ उनके घर की तरफ ही उंगलियां उठती रही हैं, क्या वही कोई ताल्लुक फिर निकलेगा और हमें पता चलेगा कुछ अरसे बाद के जो लाहौर का मास्टर प्लान 2050 है उसको भी मंजूर करवाने के लिए कौन सी शख्सियत पीछे पर्दे के पीछे थी और जो है कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस थे। तो ये खान साहब को खुद सोचना चाहिए कि ऐसे मामला तो नहीं हो रहे, उनकी आंखों में कोई जो है वो क्या कहते हैं कि उनके सामने से कुछ हो रहा और उन्हें पता ना चल रहा हो और वो बाद में बताएं मुझसे गलती हो गई। तो ये सारे मामला देखने चाहिए। और जहां तक पंजाब असेंबली को अभी तहलील न करने का फैसला है तो ये उसमें एक रीजन है जिसमें माली मुफावदात जुड़े होंगे। इसके अलावा सियासी
जो वजूहात हैं वो भी साथ जुड़ी हुई हैं। इमरान खान के अलावा जो उनके इत्तेहादी हैं वो तो पहले ही पंजाब असम्बली जो है तहलील ना करने का कह चुके हैं, मशवरा दे चुके हैं, तजवीज़ दे चुके हैं, क्योंकि उनके भी जो माली मामलात हैं वो जुड़े हुए हैं। जो वज़रा हैं, एमपीए हैं, वो अपने हलकों में चाहते हैं कि फंड्स आए, और जब फंड्स खर्च किए जाते हैं तरक्याती कामों में, तो फिर बदकिस्मती के साथ जो हमारे मुल्क के अंदर रवाज हैं कि ब्यूरोक्रेसी हो या फिर अवामी नुमाइंदे हों, तो किस कदर कहाँ तक, किस लेवल तक वो कमीशन के मामलात बनते हैं, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं होती। तो इसलिए अभी पंजाब असम्बली तहलील करने की एक और वजह, ना करने की एक और बड़ी वजह जो है वो सामने आई है। एक और वजह सामने आई है मुबैना तौर पर। शहबाज मियां साहब, इमरान खान पर इस हवाले से पहले भी इल्जामात लगाए जा चुके हैं कि रियल एस्टेट के लोगों को फायदा दे चुके हैं, उनको फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया। अरूडा मंसूबा इसकी मिसाल भी बताई जाती रही है मुख्तलिफ माहिरीन की जानिब से। अब लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमरान खान को यह सब ना पता चल रहा हो? नहीं है कि खान साहब को जब दुनिया जहां की बातों का पता हो और उनको अपने मुखालफीन की एक एक चीज का पता हो कि वो कितने बड़े चोर और कितने बड़े डाकू हैं और पाकिस्तान का खजाना उन्होंने किस कदर लूटा है, ये सारी चीजें वो रोजाना जो है अवाम को बताते रहते हैं, लेकिन वो उनके खुद नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा हो तो उन्हें मालूम ना हो। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं, उनको अपने दौरे इक़्तिदार में किस कदर फायदा दिया गया और पाकिस्तानी का जो मुल्की खजाना है उसको किस कदर नुकसान पहुंचाया गया, वो सबके सामने है। और एक और चीजें जो एटीएम्स की बात होती है खान साहब की, तो खान साहब के जो जलसे हैं, जो उनकी रैलीज होती हैं, तो उनके जरा अखराजात की जो है वो मामलात भी देखने चाहिए कि अगर खान साहब इक़्तिदार से बाहर आए तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 60 से ज्यादा उन्होंने रैलीज जलसे किए और एवरेज कम से कम एक जलसे पे उनका 5 से 8 करोड़ रुपए तक अखराजात आते हैं। तो इस तरह तो ये 300-350 करोड़ के अखराजात जो गुज़िश्ता चंद माह में हो चुके सिर्फ उनके जलसों पे, तो वो अब पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा भी कोई ना कोई इन्वेस्ट करता है, कोई फंड करता है, और वो उसके बाद फिर माशी मुफादात जुड़े होते हैं। माजी के अंदर अगर जंगीर तारीन का जहाज इस्तेमाल किया जाता था, वो सबसे बड़ी पीटीआई के एटीएम समझे जाते थे, तो फिर उतना ही बड़ा स्कैंडल भी शुगर का सामने आया, शुगर इंडस्ट्री का। ये चीजें सारी देखनी होंगी। और खान साहब तो दावा करते थे कि वो लाहौर को जो है वो पुराना लाहौर बनाना चाहते हैं और हर तरफ जो है वो सब्जा ही सब्जा होगा, और उन्होंने उनके आने के बाद उन्होंने बहरहाल एक अच्छा जो फैसला किया था कि हॉरिजेंटली जो है वो हम लाहौर को नहीं बढ़ाएंगे, वर्टिकल बढ़ाएंगे और हाई राइज की तरफ जाएंगे। लेकिन अब अगर इस तरह के मामलात हो रहे हैं और उसमें जो हुकूमत को प्रेशराइज करके रुकवाया जा रहा है, तो यकीनी तौर पे फिर इसमें जो माशी मामलात हैं वो अहमियत भी रखते हैं, क्योंकि जो सियासत की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, उसके अंदर हमने 30 अक्टूबर 2011 से अब तक पिछले 11 साल में देखा है कि रुपया पैसा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सर, सियासी मफादात की तो सियासत सभी करते हैं, जरूरत तो इस अमर की है कि इस वक्त मुल्की मफाद के बारे में सोचा जाए। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमसे बात करते हैं। अली शराज, आपका भी शुक्रिया।